तुम कुछ भी कहो मैरू, जितने मर्जी पर्दे डालती रहो, मगर मैं नहीं मानने वाली। जिंदगी भर नहीं बात करूंगी मैं नाहिद से। अरे दोस्ती की आड़ में उसने मुझे कितनी तकलीफें दी, कितने दुख पहुंचाए, जानती हो? मैंने बेगम को आज एक डिनर पे लेके जाना है। मैंने ऑफिशियल डिनर नहीं है, नॉर्मल सा डिनर है। उनको तैयार करने में सिर्फ हेल्प कीजिएगा, अंडरस्टैंड? लेकिन सर इतना जल्दी कैसे? मतलब वो आज ही तो अपनी अम्मी से मिलने के लिए गई है। मिलनी अपनी अम्मी से? उन्हें कॉल कीजिए और जल्दी बुलाइए, मुझे 1 घंटे में वो यहाँ चाहिए। दरअसल वो चाहते ही नहीं है कि मैं अम्मी के घर आऊँ, और अभी यहाँ मुझे आए हुए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है कि उनकी ये कॉल आ गई है कि आज वो डिनर पे चलते हैं। आप प्लीज जाकर उनसे कह दें कि मैं नहीं आऊंगी, जो भी करना है कर लें। अपने आंसू साफ करो, ये रोड पे खड़े होकर तमाशा मत करो। पकड़ो, करके मुंह ही साफ कर लो, कार्टून लग रही है। पकड़ो। आपने मुझसे झूठ कहा था ना, आप मुझे घर लाना चाहते थे, इसीलिए आपने डिनर का बहाना बनाया। तुमने तो मारिया से कहा था कि अपने बॉस से कह दो कि मैं वापस नहीं आने वाली, जो करना है कर लें। तो जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना कि मुझे खुद से लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो मर्दों के साथ कंपटीशन लगा के रखे। जानती हो ना? जल्दी से निकालो, जल्दी से भाई निकालो, मुझे निकाल, तू भी निकाल जल्दी से। मैं चुन्नी नहीं दे सकती भाई, मेरी शादी का गिफ्ट है, मैं नहीं दे सकती। जो कह रहे हो आपने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं कैसे दूंगी? मैं नहीं दे सकती। ठीक हो तुम? ठीक हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है? चंद हजार के कड़ों के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आपके लिए सिर्फ चंद 1000 रुपए होंगे, मेरे लिए ये कड़े बहुत अहमियत रखता है। शादी के बाद आपने पहली बार मुझे कोई तोहफा दिया। अगर इसके बाद कोई और तोहफा मिलने की उम्मीद होती तो शायद मैं दे भी देती। तुम्हें कहा किसने था तपन सवर कर निकलने के लिए? तसल्ली हो गई? सब कुछ दे दिला के? अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। आज के बाद तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा जो मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें। तुम्हारा गिफ्ट। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मामा ने कहा था इसलिए लाके दी थी। हम मामा के सामने पहन के खड़ी भी हो जाना ताकि उनको तसल्ली हो जाए। खारिज? जी। जीते जी ये कड़े कभी नहीं खोऊंगी मैं।
अम्मा दुकान पे जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। चल अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा बात सुन, बैठ जाना 2 घड़ी मेरे पास, चला जाना दुकान पे। मैं कह रही थी कि गुलशन वगैरह जो है ये एकदम से ही सब गायब हो गए, नजर ही नहीं कोई आ रहा। पता नहीं अम्मा, किसी रिश्तेदार के पास गए होंगे। उनका तो यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, इतना तो मैं भी जानती हूँ। अम्मा मुझे इस तफसील का क्या पता, पड़ोसी हैं, कहीं गए होंगे, मैं उनके घर में थोड़ी रहता, मेरा क्या लेना देना। तुझे बड़ा शौक है उनके घर रहने का है? ये सुबह सवेरे कौन आ गया, जा देख तो सही खाली। देखता हूँ। जा जा जा। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों आए भाई, क्या हुआ? यहाँ कैसे आया हूँ आप अच्छी तरह जानते हो, बस बोलना बाकी है। प्यार से, शराफत से गुलशन को जहाँ छोड़ के आए हो वहाँ से वापस ले आओ, वरना। भाई देखिए, गुलशन यहाँ नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि गुलशन कहाँ है, उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा तुम्हारा ही तो लेना देना है और मैं सब जानता हूँ, मुझसे हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है। मेरी गुलशन से शादी होने वाली थी, 2 लाख रुपए का सामान भी खरीद लिया था, मगर कल रात वो अपनी माँ के साथ घर से भाग गई है और उसे भगाने में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है। भाई देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, गुलशन यहाँ पे नहीं है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और एक बात बताएं मुझे, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं और वो आपसे शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती क्या है, छोड़ दें उसे। जबरदस्ती? फिर क्या तुमसे शादी करना चाहती है? बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे कोई नहीं पता, ये तुम्हारा मामला है, तुम खुद ही करो जो करना है। तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लिया। मैं यहाँ प्यार मोहब्बत से बात निपटाने आया था, लेकिन अब तुमने अपनी मौत को खुद दावत दे ली है। मैं तुम्हें जमीन से ऐसा गायब करूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और मुझे शाम तक गुलशन अगर तुम्हारे घर से ना मिली ना, तो मैं वो हशर करूंगा कि पूरा मोहल्ला तौबा तौबा करेगा और आइंदा किसी को दिलावर के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं होगी। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ छोड़, हम बहुत मारे हैं, तू पकड़ा तो मेरे बेटे को। हाँ, बड़ा दमखम है इन पूरी हड्डियों में। अगर बेटे से प्यार है ना तो समझा इसको कि पराई आग में ना कूदे, गुलशन को लेके आ जाए जहां इसे छोड़ के आया है, वरना मैं इसका वो असर करूंगा, याद रखेगा और ला देगा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। तुझे आग में डाल दूंगी मैं, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से, बड़ा आया गुंडा कहीं का। चल। क्या लगती है वो, बताइए ना, क्या लगती है वो आपकी, जिसके लिए आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं? और कुछ नहीं तो मेरा और अपनी बच्ची का ही सोच लीजिए। ऐसे भी चुप करना, मैं बात कर रही हूँ। नहीं खाला जान, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। पिछले 1 साल से मैं चुप करके हर चीज बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के सुकून की खातिर। लेकिन अब जो है ना, बात हद से आगे बढ़ चुकी है। बस, बहुत हो गया, बस कर दो। देख ली इनकी पिटाई। अरे वो औरत उन्हें उल्लू बना रही है और अपना मतलब निकाल रही है, और हम सब चुप करके देख रहे हैं। मेरा और मेरी बच्ची का हक किसी और पे लुटाया जा रहा है। अब नहीं खाला जान, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुआ, नाहिद आंटी को बुरा नहीं लगेगा कि मैं जेवर पहनकर अम्मी के घर क्यों गई? अगर मैं ना पहनकर जाती तो। अरे शुक्र करें बेटा, आपकी और अदर मियां की जान बच गई, इज्जत महफूज है। ये हाथ का मैल होता है जो पैसा और जेवर होता है, जिंदगी रही अल्लाह उम्र दराज करे फिर मिल जाएगा। परेशान सब ठीक हो जाएगा।
यकीनन उस कमीने साध ने इसे यहाँ भेजा होगा। लगता है सबको पता चल गया। या तौबा, मनहूस मारा ना, तौबा। अरे हाथ तोड़ के रख दिया, जोर से लगा मैंने। और खलील तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये हमदर्दी का ड्रामा अब खत्म हो गया बस। और ये हमदर्दी भी उस वक्त तक चलती जब तक सवाब का लालच हो। जब बदनामी का दाग का डर हो ना, तो हर चीज से पीछे हट जाना चाहिए। माँ, ये गुंडा गुलशन से शादी करना चाहता है, इसी से तो बच के वो वहां से भागी है। ओहो, गुलशन बड़ी शरीफ जादी है ना, और तुम्हें इन दोनों के मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर देखो और घर की दहलीज पकड़ो। क्या हुआ है मेरे घर को? जो तेरी बीवी है ना, आग हुई फिर रही है आग, या जलेगी या जलाएगी हमें। माँ जलने दो उसे, वो तो हर वक्त शक करती रहती है, मुझे धमकियां देती है। मैं तो कहता हूँ जाए यहाँ से, दफा हो। होश में रह के बात कर, तेरी बीवी है, तेरी बच्ची की माँ है, तुझे समझ क्यों नहीं आता? ये गुलशन का पीछा छोड़ दे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तूने इन मामलात में दोबारा टांग अड़ाई तो। इतनी मुश्किल से महल्ले वालों को समझाया है, जबानें बंद कराई उनकी, ये कहकर कि भैया खलील जो है वो गुलशन को अपनी छोटी बहन समझता है। जब जाके निचले बैठे हैं वो, और फिर कह रही हूँ एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर ये गुंडागर्दी मेरी दहलीज पे दोबारा हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाओ, कैसा लग रहा है जोड़ा? बस ठीक है। पता है, मुझे ना शुरू से खुले बालों का शौक था। अम्मा मुझे कहती थी शादी के बाद खुले रख लेना। ये जूड़े में ना मुझे लोग बूढ़ी औरतों जैसी लगती है जिनकी बुरी रूह होती है। और आज देखो, मैंने खुद ये अजीब व गरीब जूड़ा बांधा हुआ है। वैसे जूड़े का नाम क्या है? वाकई तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, खोलोगी ना तो और अच्छे लगेंगे। लेकिन सर, उन्हीं की वजह से तो अपने शौक खत्म कर रही हूँ। ऐसे कितनी अजीब बात है ना, मेरी स्कूल की दोस्त है और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है निदा। वो कहती है कि मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, मुझे फैशन की समझ है, और मुझे तो शुरू से ही मेकअप करने का बहुत शौक है। मेरे पास थोड़े बहुत है लेकिन अच्छे मेकअप है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, मैं सोचती थी कि ना कि मेरे पास एक अच्छा सा बड़ा सा सलून भी होगा। पार्लर को सलून बोलते हैं ना, सलोन। हाँ, और साथ में कपड़ों का काम करके एक बुटीक भी खोलना चाहती थी। नजर की वजह से मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मेहरू, अगर तुम सर की ख्वाहिश के मुताबिक खुद को डिसेंट तरीके से भी तैयार करो ना, तो सादगी में भी कमाल ढा सकती हो। मुझे किसके लिए कमाल दिखना है? और वैसे भी जहाँ नफरत हो वहाँ मोहब्बत की गुंजाइश नहीं होती। तुम हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो, हंसा करो मेहरू। किसके लिए? अपने लिए। जरूरी नहीं है कि हम हर काम दूसरों के लिए करें। जो दूसरे हमसे तवक्का करते हैं वो भी करना चाहिए, लेकिन जो दिल कहता है ना, वो तो जरूर करना चाहिए। मेरा दिल तो कुछ करने को नहीं चाहता। कल कॉफी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसमें शुगर थोड़ी ज्यादा हो गई थी। हाँ, ये बात उन्होंने भी कही थी उसमें। कहीं तुमने ये सोचकर शुगर ज्यादा तो नहीं डाल दी थी कि सर का कड़वा लहजा थोड़ा मीठा हो जाए? अगर ऐसा है तो खुद को बदलो, क्योंकि कॉफी जितनी कड़वी होगी ना, सर का लहजा उतना मीठा होगा। कॉफी कड़वी हो या मीठी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग कड़वे होते हैं ना, वो कभी मीठे नहीं हो सकते। ये मुझे चुभ रहा है, अब खोल दूं? अस्सलाम
वालेकुम खलील भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? सब ठीक है? खलील भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी वजह से दोबारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे भाई करना क्या है, दिलावर को जेल भिजवाना है और कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी मैडम से बात करो ना, उनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, हो सकता है कुछ कर लें। याद रखो अगर दिलावर जेल में होगा ना तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और भी कुछ नहीं कर सकेगा, वो जान बच जाएगी हमारी। जी खलील भाई, मैं मैडम से बात करूंगी। अरे जल्दी उसका बंदोबस्त करो वरना वो हमारा बंदोबस्त कर देगा। खलील भाई, आप प्लीज कुछ अरसे के लिए गायब हो जाए ना। हैं? मैं कहाँ चला जाऊं भाई? घर छोड़ दूं, दुकान छोड़ दूं और जाऊंगा भी कहाँ? जहां भी जाऊंगा तुम्हारा वो मनहूस भाई दिलावर को लेके मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, शामू काका से दिलावर के बारे में बात करूंगी। जल्दी बात करो ना। हेलो जी शामू काका, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, आके आपसे बात करूँ। अल्लाह हाफिज़। जवेरिया ने मुझे बताया था तुम्हें फोन पे कोई तंग कर रहा है, क्या परेशानी है, कौन है? जी, तो कब तक इंतजार करवाओगी मुझे? कब से तुम्हारे साहब का इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ है? आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं, गुलशन हमारी हमसाई है, मैं तो इसकी मदद करने के लिए आया था। आप मैडम जवेरिया के क्या लगते हैं? बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उसने मुझसे कहा था कि मुझे गुलशन की हेल्प करनी है, इसलिए चला है। वाह भाई गुलशन वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। यानी शकीला खाला के दोनों दामाद, बड़ा और छोटा, दोनों तुम्हारी मदद कर रहे हैं। वाह भाई, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। जी खलील भाई, खुशकिस्मत तो मैं बहुत हूँ। जवेरिया मैडम के कहने पे अजहर साहब मेरी मदद कर रहे हैं और अब मैं दिलावर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मेरा ख्याल है जो असल मसला है मुझसे डिस्कस करें, क्या करें उसके साथ जो तुम्हें तंग कर रहे हैं? पुलिस में रिपोर्ट करवाऊं या कुछ और करूं? पुलिस में रिपोर्ट करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस वाले उसके घर में बैठते हैं, इधर अंदर जाएगा उधर से बाहर आ जाएगा। कोई पक्का हल निकालना होगा। पक्का? जान से मरवाना चाहते हैं आप उसको? मरवा दें, वरना वो सारी जिंदगी मेरे लिए गले की हड्डी बना रहेगा। अच्छा, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। खलील भाई, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अजहर साहब इस मामले को खुद हल करेंगे। हाँ नजर आ रहा है मुझे कितनी अच्छी तरह हल करने वाला है ये। मुझे एक बात तो बताओ, ये कुछ हजम नहीं हुआ मुझे मैडम जवेरिया और इसका ताल्लुक, चक्कर क्या है? खलील भाई, काफी जाने चली जाएंगी, बेहतर होगा कि इस बात को यही दबा दो। फिर तो तुम मुझे जरूर बताओगे। दरअसल मसला ये है, आजकल जेबी बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही है, मैं उसे नीचे लाना चाहता हूँ, इसलिए जरा बताओ तो सही, छोटे दामाद यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो। कहाँ खो गई भाई, बोलो। आप फिक्र मत करें मैडम, आज रात दोनों घरों में कोई भी सुकून से सो नहीं सकेगा। गुड, मेरे आने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। जब तक तुम इस चिंगारी को हवा देती रहना। मेहरू को घर से निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं इंतजाम अपने सर क्यों लूं? मैं कहीं नहीं जा सकती। देखो अभी हम इज्जत से तुम्हें लेने आए हैं, एक दिन आएगा अजहर तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालेगा फिर। अरे अल्लाह ना करे खलील, ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा। अरे वक्त आया खड़ा है, आप दोनों अपनी गलत फहमियां दूर करें और मेहरू चलो तुम हमारे साथ, मानो हमारी बात, इसी में तुम्हारी भलाई है।